इस किताब में लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि जोखिम लेना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि यह एक सोच समझकर किया गया फैसला हो सकता है। यह किताब न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क विज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की मदद से यह बताती है कि कैसे कुछ लोग जोखिम उठाकर जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, चाहे वो एथलीट्स हों, सैनिक हों, सर्जन हों या फिर बिजनेस लीडर्स। केट सुकेल हमें सिखाती हैं कि हम अपने डर को कैसे समझें, अपनी सोच को कैसे ट्रेन करें और एक ऐसा रिस्क टाइप पहचानें जो हमारी पर्सनालिटी से मेल खाता हो। अब चलिए इस किताब के अध्यायों की विस्तार से हिंदी में जानकारी लेते हैं। चैप्टर 1, जोखिम की परिभाषा, डिफाइनिंग रिस्क। ज्यादातर लोग जब रिस्क शब्द सुनते हैं तो उनके मन में डर, नुकसान या असफलता का ख्याल आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान रोजाना छोटे बड़े फैसलों में किसी न किसी रूप में जोखिम लेता है, जैसे कोई नया काम शुरू करना, नौकरी बदलना, किसी से बात करना या किसी रिश्ते को खत्म करना। मुख्य बातें इस अध्याय से। रिस्क का मतलब सिर्फ जुआ नहीं होता। जिंदगी में रिस्क लेना मतलब है अनिश्चितता में एक कदम आगे बढ़ाना। हर रिस्क के साथ नुकसान का डर तो होता है, लेकिन साथ में ग्रोथ और तरक्की का मौका भी छिपा होता है। 2, हर किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेने की प्रवृत्ति रखते हैं तो कुछ बहुत सतर्क रहते हैं। ये फर्क हमारे दिमाग की संरचना, अनुभव और पर्सनालिटी के कारण होता है। 3, मस्तिष्क का रोल। रिस्क लेने से पहले हमारा दिमाग बहुत तेजी से गणना करता है, फायदे, नुकसान और हमारे पिछले अनुभव। खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला नाम के हिस्से रिस्क लेने के प्रोसेस में सक्रिय रहते हैं। 4, बचपन और परवरिश का असर। लेखक बताती हैं कि हमारी रिस्क लेने की आदतें हमारे बचपन, पालन पोषण और उस माहौल पर निर्भर करती हैं जिसमें हम बड़े हुए हैं। जिन बच्चों को आजादी और समर्थन मिलता है वे बड़े होकर स्मार्ट रिस्क टेकर बनते हैं। 5, स्मार्ट रिस्क बनाम डेंजरस रिस्क। लेखक ये भी समझाती है कि रिस्क लेना मतलब खतरा मोल लेना नहीं है। समझदारी से सोच समझकर लिया गया रिस्क ही जिंदगी में आगे बढ़ाता है। चैप्टर 2, जोखिम और मस्तिष्क, रिस्क एंड द ब्रेन। लेना कोई एकदम से हो जाने वाला फैसला नहीं होता। इसके पीछे हमारे दिमाग की कई परतें काम करती हैं, खासकर जब हमें तुरंत कोई निर्णय लेना होता है। 3 हिस्सों का खेल। रिस्क को समझने के लिए लेखक मस्तिष्क के 3 हिस्सों को समझाती है। अमिगडाला भावनाएं और डर संभालता है, रिस्क को खतरे की तरह देखता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक और प्लानिंग करता है, रिस्क के फायदे नुकसान की गणना करता है। इनाम या पुरस्कार की इच्छा से जुड़ा है, रिस्क लेकर क्या मिलेगा ये सोचता है। 2, इमोशन और लॉजिक की लड़ाई। जब कोई जोखिम सामने आता है तो सबसे पहले एमिगडाला एक्टिव होता है, वह डर से भर देता है। फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तर्क देता है कि यह रिस्क लेना चाहिए या नहीं। कभी कभी दोनों में टकराव होता है। यही वजह है कि कुछ लोग रिस्क से घबरा जाते हैं जबकि कुछ लोग उसे एक्साइटिंग मानते हैं। 3, डोपामिन की भूमिका। रिस्क लेने पर डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। इसलिए कुछ लोगों को रिस्क लेना रोमांचक लगता है। वे बार बार रिस्क लेकर थ्रिल को महसूस करना चाहते हैं। 4, प्रैक्टिस से रिस्क स्किल बढ़ती है। रिस्क लेने की आदत और क्षमता दोनों को ट्रेन किया जा सकता है। जब बार बार रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं तो हमारा दिमाग उस पैटर्न को समझने लगता है और हमें भविष्य में और समझदारी से जोखिम लेने में मदद करता है। 5, फियर को समझना जरूरी। डर का मतलब ये नहीं है कि रिस्क गलत है। डर सिर्फ एक संकेत है कि आपको सतर्क रहना है। अगर डर को समझदारी से हैंडल किया जाए तो वही डर आपको आगे बढ़ा सकता है। चैप्टर 3, सफल रिस्क टेकर की मानसिकता, द माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स। लोग जो रिस्क लेकर सफल होते हैं, चाहे वे प्रोफेशनल एथलीट हों, सैनिक हों या फिर बिजनेस लीडर, उनके सोचने और काम करने का तरीका आम लोगों से थोड़ा अलग होता है।
पूरे सफल रिस्क टेकर डर को नकारते नहीं, समझते हैं। ये लोग डर से भागते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे डर को एक संकेत की तरह लेते हैं, क्या यह सही मौका है। फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं। आम लोग असफलता से बचते हैं, लेकिन सफल रिस्क टेकर उसे अनुभव और सुधार का जरिया मानते हैं। उनके लिए हर हार एक फीडबैक है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। इंट्यूशन एनालिसिस का बैलेंस। सफल लोग केवल आंकड़ों या तर्कों के भरोसे रिस्क नहीं लेते, वे अपने अनुभव और गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान पर भी भरोसा करते हैं। उन्होंने समय के साथ अपने इंट्यूशन को मजबूत किया है। 4. तैयारी और फोकस। रिस्क लेने से पहले वे पूरी रिसर्च और तैयारी करते हैं। वे इंपल्सिव यानी अचानक निर्णय नहीं लेते, और जब वे एक बार तय कर लेते हैं तो पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं। 5. इमोशनल कंट्रोल। रिस्क की स्थिति में भावनाएं हावी होना आम बात है, लेकिन सफल रिस्क टेकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। न ज्यादा उत्साहित होते हैं, न ज्यादा घबराते हैं। फेज 6. ट्रस्ट और सपोर्ट सिस्टम। वे अकेले फैसले नहीं लेते, वे अपने आसपास भरोसेमंद लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, सलाहकार, मेंटोर, टीम, जिससे उन्हें सही जानकारी और गाइडेंस मिलती रहती है। चैप्टर 4. जोखिम और निर्णय लेना। रिस्क एंड डिसीजन मेकिंग, जैसे नौकरी बदलना, बिजनेस शुरू करना या किसी रिश्ते में आगे बढ़ना। तब हमारा दिमाग किस तरह काम करता है और कैसे रिस्क से जुड़ा हर फैसला हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। और रिस्क लेना एक मानसिक प्रक्रिया है। जब भी हम किसी जोखिम भरे फैसले पर सोचते हैं, तब हमारा दिमाग तर्क, लॉजिक और भावना, इमोशन, दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अगर भावना हावी हो जाए तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले कर सकते हैं। दो ब्रेन का दो तरफा रोल। रिसर्च के अनुसार हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, और अमिगडाला, जो डर और भावना को कंट्रोल करता है, दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि हम रिस्क लेंगे या नहीं। इसलिए कोई भी रिस्क ठंडे दिमाग और सोच समझकर ही लेना चाहिए। 3. गट फीलिंग का विज्ञान। केट बताती हैं कि हमारी अंदर से आने वाली आवाज, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, असल में हमारे दिमाग के पुराने अनुभवों का नतीजा होती है। ये एक तरह का अनजाना तर्क है जो तेजी से फैसले लेने में मदद करता है, पर हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होता है। 4. हमारे फैसले और माहौल का असर। जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, हमारे माता पिता और समाज ने रिस्क को कैसे देखा, इन सब का असर हमारे फैसलों पर होता है। कोई अगर बचपन से ये सीखता है कि रिस्क लेना गलत है, तो बड़ा होकर भी वो सावधान रहेगा। 5. अच्छे रिस्क और बुरे रिस्क में फर्क। हर रिस्क खतरनाक नहीं होता। कुछ रिस्क हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, तो कुछ बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, रेकलेस रिस्क। सफल लोग यही फर्क अच्छे से समझते हैं और भावनाओं में बहकर रिस्क नहीं लेते। फैसले को तोलना, रिस्क असेसमेंट। केट हमें सिखाती हैं कि रिस्क लेने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, अगर ये प्लान फेल हो गया तो क्या होगा? मैं इसके लिए कितना तैयार हूं? इसमें कितना नुकसान और कितना फायदा है? मैं इसमें से क्या सीख सकता हूं? अध्याय 5. जोखिम और पुरस्कार का संतुलन, बैलेंसिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। जिंदगी में अगर हमें कुछ बड़ा पाना है, चाहे वो सफलता हो, पैसा हो या आत्मसंतुष्टि, तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन हर रिस्क में छुपा होता है एक संभावित इनाम। रिस्क लेने का मकसद सिर्फ एडवेंचर नहीं होता, उसका एक लक्ष्य होता है। कोई इंसान अगर बिजनेस शुरू करता है तो वह सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे रिस्क पसंद है, बल्कि इसलिए कि उसे बड़ा मुनाफा, रिवॉर्ड मिलने की संभावना है। तो दिमाग में चलने वाली इनाम की गणना। जब हम कोई रिस्क लेने की सोचते हैं, तब हमारा दिमाग रिवॉर्ड के बारे में भी सोचता है। दिमाग का डोपामिन सिस्टम इस प्रक्रिया में एक्टिव हो जाता है और हमें मोटिवेट करता है कि अगर ये सही रहा तो कितना फायदा मिलेगा। 3. पुरस्कार की उम्मीद हमारी सोच को बदलती है। रिस्क का आकलन करते समय अगर हमें लगता है कि इनाम बड़ा है, तो हम अपने डर को कम करके कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेकिन अगर इनाम अस्पष्ट हो या बहुत छोटा लगे तो रिस्क से बचने की प्रवृत्ति होती है। 4. स्मार्ट रिस्क लेने वालों की आदतें। जो लोग लगातार सफल रिस्क लेते हैं उनकी कुछ सामान्य आदतें होती हैं। वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं, वो संभावित नुकसान और फायदे का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं, वे बार बार सीखते हैं और अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। 5. इनाम पाने की भूख बनाम लॉन्ग टर्म सोच। कई बार लोग तात्कालिक इनाम, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लालच में बड़ा रिस्क ले लेते हैं, जैसे शेयर मार्केट में बिना समझ के पैसा लगाना। लेकिन केट बताती हैं कि सबसे सफल लोग लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को प्राथमिकता देते हैं, यानी धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ते हैं। 6. रिस्क तैयारी सफलता। केवल रिस्क लेना ही काफी नहीं, अगर उसमें प्लानिंग, रिसर्च और मानसिक तैयारी शामिल हो तो उस रिस्क का रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है। केट इसे कैलकुलेटेड कॉरेज कहती हैं, यानी सोच समझकर उठाया गया साहसिक कदम। केट सुकेल की द आर्ट ऑफ रिस्क सिर्फ जोखिम लेने की बात नहीं करती, यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सही समय पर सही सोच के साथ लिया गया रिस्क कैसे हमारी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि रिस्क लेने वाले लोग कोई स्पेशल टैलेंटेड लोग नहीं होते, बल्कि वे वो होते हैं जो खुद को समझते हैं, अपने डर को पहचानते हैं और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। केट ये भी बताती हैं कि रिस्क लेना एक स्किल है जिसे हम अभ्यास और अनुभव से सीख सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या कोई क्रिएटिव व्यक्ति, अगर आप रिस्क को समझदारी से अपनाते हैं तो वही रिस्क आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो अगली बार जब आप किसी नए मौके या चुनौती के सामने खड़े हों तो यह याद रखें, सही रिस्क, सही सोच और सही तैयारी, यही है सफल जिंदगी की असली कला।